हमारी एक धार्मिक आस्था है, स्टार्टिंग कमेंट्स है उसके बाद धर्म के प्रति हम सबका अपना अपना एक नजरिया है, आस्था है, लेकिन आप दूसरे की आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते ना। हमें ये नहीं भूलना है कि हम इस भारत के नागरिक भी हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेवारी भी है। इस राष्ट्र में शांति रहे, यहाँ तरक्की हो, भाईचारा रहे, प्रेम रहे, इसके लिए भी हमें कदम उठाने हैं। वो संविधान के प्रति हमारी जवाबदेही कि हम कोई शब्द, कोई हमारी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो भारत के संविधान के प्रति तो क्यों दुष्यंत नागर ने, जो इतने एक्टिव है, मैं जरा पूछूं इससे पहले कि मैं साध्वी जया भारती जी के पास जाऊं और फिर उधर मतलब अनुराग भदौरिया के पास जाऊं, मेरे को जरा बताइए क्यों दुष्यंत नागर ने जो काली मां को सिगरेट पीते हुए फोटो दिखाई, क्यों दुष्यंत नागर ने उसका मतलब अपोज नहीं किया? मैं जानना चाहता हूं। मैं तो अपोज किया है। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बोला? मैंने तो पोस्ट लिखी है कि ये गलत है, नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। ये किसी भी धर्म के किसी भी आराध्य को ऐसे नहीं दिखा सकते आप। होता होगा 7 समुंदर पार, ये हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं है। बात कर रहे हैं होता होगा 7 समुंदर पार भाई, जो हमें नहीं मतलब 7 समुंदर पार क्या धर्म के नाम पर, धर्म के ना आपका ना हमारा, सबके आराध्य बराबर है। जो धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी। साध्वी जया भारती और अनुराग भदौरिया, मैं फिर आपके पास आऊंगा सर। हाँ, साध्वी जया भारती एंड जी, साध्वी जी पहले आपके पास मैं बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से सबकी बात सुन रही थी। नागर साहब की बात का पहले जवाब दे करके मैं मुख्य मुद्दे पर आऊंगी। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा ऐश्वर्य। ये बहुत कहने में अच्छा लगता है और अधिकतर लोग यही कहते हैं कि हम लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म ठीक है, सबकी आस्था होती है और ये राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए धर्म का। ये ना कहने में एक बहुत ही पॉलिटिकली सेलेक्टिव और पॉलिटिकली करेक्ट जवाब है जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप कहते हैं कि एक राष्ट्र है, राष्ट्र की तरक्की की बात करनी चाहिए, तो एक हर राष्ट्र का ना अपना एक धुरी होती है, उसका एक अपना फैब्रिक होता है। भारत देश जो है, भारत की जो फैब्रिक है, जो भारत की धुरी है, भारत की जो पहचान है, वो पौराणिक समय से, चाहे वो अन्य तरीके की भी आस्थाएं उसमें आकर के जुड़ती रही हो, या जो उसकी सनातन आस्था रही है शुरू से, जो एटर्नल फेथ उसका रहा है, जिसे हम सनातन धर्म या आज की भाषा में जिसे हिंदुत्व कहते हैं, जो कि उसको लेकर के हम ये जान लें कि वो भारत की आत्मा है और आप बहुत सारे लॉजिक दे करके लोगों की भावनाओं को उससे अलग नहीं कर सकते। तो जब आप भारत की पहचान, भारत की बात करते हैं, तो आपको भारत के लोगों की भावनाएं कैसी हैं, आध्यात्मिकता या धर्म को लेकर के, उसे लेना पड़ेगा। नागर साहब, मैं आपकी बात को यहाँ पर थोड़ा उसमें ऐड कर रही हूँ। दूसरी चीज, अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो मौलाना जो चिश्ती थे उनको सारा दिन टीवी पर चलाया गया। ठीक है, क्योंकि ये चीजें सामने लानी बहुत जरूरी है कि कौन लोग, चाहे उनको बहुत छोटा, वो इस्लाम के कोई बहुत बड़े प्रामाणिक व्यक्ति नहीं भी हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ एक, चाहे एक छोटा ग्रुप उनको फॉलो करता है या एक बड़ा ग्रुप फॉलो करता है, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अपने आप को धर्म से जोड़ता है, उनका एक जनमानस, चाहे छोटे या बड़े के ऊपर, वो जनमानस के ऊपर उनका एक इन्फ्लुएंस होता है, वो एक प्रभाव रखते हैं। तो जो लोग प्रभाव रखते हैं वो किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस प्रकार की बात कर रहे हैं और लोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सामने लाना और उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराना। आज मैं अगर बात कर रही हूँ आपके चैनल पर, तो कल आप मेरे मैं क्या बोल रही हूँ इसके लिए ऐश्वर्य आप मुझे अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं एक प्रभाव रखती हूँ। आपने मुझे यहाँ अपने ओपिनियन के लिए बुलाया है, एक बात ये हुई। दूसरी चीज कि ये जिस प्रकार धार्मिक लोगों के ऊपर एक प्रभाव रखते हैं, इसी प्रकार चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं अथवा वो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो हमारी बात माँ काली के उस पोस्टर से और उस कम्युनिकेशन से शुरू हुई थी, जिसके बाद हम बहुत लंबी चर्चा मैंने शो में देख ली। तो जो लीना जी हैं, जिन्होंने अपनी, आज उनका एक स्टेटमेंट भी बहुत सुबह मैंने पढ़ा, जो मुझे बड़ा अजीब लगा कि उन्होंने कहा कि मैं फियरलेस हूँ, विदाउट फियर मैं उस आवाज के संग
खड़ी इसलिए होना नहीं चाहती हूँ जो सेटिस्फाइड हूँ डरती क्योंकि नहीं ये है। ना अरे आपने कोई क्रिएटिविटी बहुत है बड़ी बाहर- और ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। साध्वी जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं जरा जा रहा हूं मतलब अनुराग भदौरिया जी के पास स्टार्टिंग कमेंट्स के लिए मैं सबके पास आ मानती रहा हूँ। हूं। अनुराग नहीं, भदौरिया जी, ऐश्वर्य, मुझे एक बात हाँ, अपनी बोलिए, बोलिए, कंप्लीट मैम। करने, मेरे को जी। एक बात कंप्लीट करने जी, दीजिए। बोलिए, बोलिए। एक बार मेरी कंप्लीट हो जाइए, जी, उसके बाद जी, जी, बोलिए। बात यहाँ पर मुझे ना तो धार्मिक उन्माद की बात की, हम धार्मिक भावनाएं हैं वो भी मुद्दा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी मुद्दा है, जी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में मुझे लगता है जो इन डिबेट्स को भी पैदा कर देता है वो है दोगलेपन का। दोगलापन उन बुद्धिजीवियों का कि जब एक महिला इस्लाम के बारे में कुछ बोल देती है तो वही लोग कहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिमों का दमन हो रहा है। मैं कहता हूँ और गलत वहीं गलत पर है। एक नहीं, मैं महिला आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, दूसरे लेकिन संप्रदाय के हिंदू धर्म के अनुराग बारे में भदौरिया जी बोलती गलत तो है। गलत है मैं ना, मानती हूँ। दो गलत एक सही नहीं बनाते। ऐश्वर्य, नो, अनुराग भदौरिया एंड हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं ये कह रहा हूँ अनुराग भदौरिया दो गलत एक सही नहीं बनाते।